जय हिंद दोस्तों। पूरे देश भर में 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा आपके बुढ़ापे के लाठी को छीना गया और उसके जगह पर एनपीएस लाया गया, उसके जगह पर यूपीएस लाया गया। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू किया। 1 अप्रैल को ही आपको बता दे लगातार हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए पूरे देश के कर्मचारियों लोग जाग जाओ और अपने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर काम करें। जी हाँ दोस्तों, विरोध दर्ज करें और अपने ओपीएस की मांग लगातार करते रहें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ओपीएस ही आपका बुढ़ापे के लाठी का सहारा है, आपका सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लेता है, आपको मान सम्मान भी रखता है, साथ में आर्थिक विकास भी करता है। आपको पता है कि अभी जितने भी तरह के पेंशन सिस्टम यूपीएस एनपीएस चल रहे हैं वो आपके भविष्य को यानी आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, बाजार के हवाले कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि ना ही किसी कर्मचारियों से पूछा गया और सीधे के सीधे आपका पैसा बाजार के हवाला शेयर मार्केट के हवाले कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, जो कि पूरी तरह से अन्याय है कर्मचारियों के हितों के साथ। यानी ये सरकार कर्मचारियों को बुढ़ापे को भी अधर में अटका दिया है और आपको बता दें शेयर मार्केट के हवाले कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो कि पूरी तरह से गलत है। सरकार को चाहिए पुरानी पेंशन हर एक कर्मचारियों के लिए बहाल कर दे। जैसा कि आपको सबको पता है कि अर्धसैनिक बल का मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने जब पुरानी पेंशन बहाली के लिए दे दिया था, क्योंकि वो भी आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है, संघ की सशस्त्र बल हैं, फिर भी सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर गई इस केस को और आज तक सुनवाई नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, यानी सरकार सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देना चाहती, इससे साफ झलक रहा है। लेकिन कर्मचारी आपको डरना नहीं है, लगातार अपने अधिकार की मांग के लिए संघर्ष करते रहना है। आज नहीं तो कल पुरानी पेंशन सरकार देगी, ये 110% तय है। जी हाँ दोस्तों, और ये बात विजय कुमार बंधु ने भी पहले ही बता चुके हैं कि जब लेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ हूबहू पुरानी पेंशन लेंगे, हमें नहीं चाहिए किसी तरह का बदलाव, किसी तरह का और उन्होंने ये भी कहा कि जो संगठन इस तरह के बरगला रहे हैं उनसे दूर रहें। तो ये सब चीज़ें भी सोशल मीडिया में चल रही है। जहाँ दोस्तों, विजय कुमार बंधु इस बार 1 अप्रैल को काला दिवस मनाने जा रहे हैं। लगातार पूरे देश के कर्मचारियों से अपील कर रहे हैं कि इस बार 1 अप्रैल को काला दिवस ब्लैक डे मनाया जाएगा और अपने कार्यस्थल पर अपने जिला मुख्यालय पर काली पट्टी और ज्ञापन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज जरूर करें, क्योंकि आपका अधिकार का मामला है। और कुछ दिन पहले भी चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी पेंशन को खैरात नहीं माना है। पेंशन आपका हक है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये दावा है और पेंशन संवैधानिक हक भी है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको पीछे सरकार से डरना नहीं है, सरकार से लड़ना पड़ेगा। भले आप सरकार का अंग हैं, लेकिन अपने अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपके आने वाले पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। हम जनता से भी अपील करते हैं कि देश भर के तमाम कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली में आप लोग साथ दें, क्योंकि आपको आने वाले समय में आपके लड़के को, आपके बच्चियों का भी सरकारी नौकरी लेना है, तो उनका भी पेंशन अंतिम में जाकर बनना होगा। और इसीलिए आपको भी इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप वर्तमान को नहीं सोचे, भविष्य को भी आपको सोचना पड़ेगा। और सरकार बार बार बोझ बताकर पीछे हट जा रही है। अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो चल रहा था हिमाचल प्रदेश का, जहां पर एक नेता मंत्री आकर भाषण देते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली होने से हिमाचल प्रदेश का विकास रुक गया है, जबकि नेताजी खुद ओपीएस ले रहे हैं, 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। जब 4-4, 5-5 पेंशन वो खुद ले रहे हैं तो किस मुंह से बोलते हैं कि ओपीएस देने से हिमाचल का विकास रुक गया है? अगर हिमाचल का विकास रुक गया है तो पूरे देश के नेता में हिम्मत होना चाहिए। जिस तरह से श्रीलंका में सभी सांसदों ने पेंशन छोड़ दिया था, क्या भारत के सांसद एमपी एमएलए करके दिखा पाएंगे? क्या इतना चौड़ा सीना है किसी भी नेता में जो पुरानी पेंशन छोड़ दे? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये ओपन चैलेंज है दोस्तों। अगर सभी नेता, सभी सांसद, एमपी एमएलए अगर पेंशन छोड़ देते हैं तो सरकारी कर्मचारी भी पेंशन छोड़ देगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको पता है
कि हमारे देश में 4-4 5-5 पेंशन लेने वाले भी लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ दिन पहले धनखड़ का भी एक केस आया था। उपराष्ट्रपति हैं वो, उपराष्ट्रपति होकर सोचिए एमपी का पेंशन उनको मिल रहा है, राष्ट्रपति का पेंशन मिलेगा, फिर विधायक का पेंशन लेने के लिए भी खत लिखा था राजस्थान में और उसका भी पेंशन वो ले रहे हैं। टोटल 2.25 लाख की 3.25 लाख रुपये महीना उनका पेंशन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, हम तो हिसाब जोड़े थे उस समय, लगभग 2.25 लाख रुपये महीना उनका हिसाब बन रहा था पर मंथ पेंशन। सोचिए जब नेता लोग नहीं छोड़ सकते पेंशन तो कर्मचारियों को किस मुंह से बोलते हैं कि तुम पेंशन छोड़ दो। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, जो नेता लोग इस तरह से भाषण देता है, क्योंकि नेता खुद पेंशन लेता है और कर्मचारियों को पेंशन विहीन बनाना चाहता है। ये जबकि आपको पता है नौकरी नेता नहीं करता, नेता सिर्फ सेवा के लिए आता है राजनीति में, तो उसको किसी तरह का पेंशन नहीं मिलना चाहिए। और जो लोग 30 से 35 साल नौकरी करते हैं उनको ही पेंशन खाली मिलना चाहिए। ये बात भी सही है, लेकिन होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहानी हमारे पूरे देश में चल रहा है। अभी पूरे विश्व में भी आप देख लीजिए, अमेरिका अपने आप को दबदबा बनाने के लिए ईरान पर बम फोड़ रहा है। जहाँ दोस्तों जिसका मार आपने भी झेल रहे होंगे महंगाई से। जहाँ दोस्तों तो महंगाई आपके देश में उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, जीडीपी पर भी इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हर एक तरह के चीज़ अगर युद्ध कोई दूसरा देश भी करता है तो उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे देश पर भी पड़ता है। इसीलिए आपको कहते हैं कि ये युद्ध जो हो रहा है इसको किसी तरह से शांत किया जाए ताकि आप अच्छे तरीके से शांति से जी सके। जी हाँ दोस्तों, बाकी पुरानी पेंशन के लिए आप लगातार लड़ाई करते रहें, ये आपका संवैधानिक हक दिलाएगा और ये अधिकार के लिए आप लड़ेंगे तो कोई भी सरकार आपके खिलाफ नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि ये आपका अधिकार का मामला है और संविधान में इसकी खुली छूट दे रखी है कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, बिल्कुल आप सरकार का पार्ट ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ था। बाकी इस वीडियो को सभी कर्मचारियों तक शेयर करें और 1 अप्रैल को ध्यान रखें कि ब्लैक डे काला दिवस जरूर मनाएं, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए, निजीकरण की समाप्ति के लिए और उत्तर प्रदेश के टेट को हटाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए, यूपीएस को हटाने के लिए, एनपीएस को हटाने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। और पूरे देश के कर्मचारियों से अपील करते हैं कि अपने कार्यस्थल पर काला दिवस मनाएं और इस वीडियो को शेयर करें। और नए अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेंबरशिप अगर लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मेंबरशिप लेने से आपको ही फ़ायदा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।